नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के परिसर में, जहां पर चौधरी लाल सिंह जी की तबीयत खराब होने के नाते उन्हें यहां पर एडमिट करवाया गया। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से चौधरी लाल सिंह जी को ईडी ऑफिस में बुलाया जाता है, उनकी धर्मपत्नी को बुलाया जाता है। उनकी धर्मपत्नी फुटका रो रही थी कि चौधरी लाल सिंह जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अल्टीमेटली अगर कल की बात करें, यहाँ पर उनकी तबीयत खराब हुई, इससे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्हें ज़ेरे इलाज के लिए रखा गया है। पर आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्या कर दिया चौधरी लाल सिंह जी और उनके परिवार ने, जो लगातार ईडी पीछे लग गई है? क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर हरिदत्त शिशु, जनरल सेक्रेटरी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी। देखिए मैडम, ये आज की बात नहीं है। जैसे ही चौधरी लाल सिंह साहब ने जम्मू को हक और इंसाफ दिलवाने की बात की, तब से लेकर आज से नहीं, बड़ी मुद्दत से, पहले सीबीआई के माध्यम से, पहले सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से एक ऐसे नॉन इशू को इशू बना के, जब उनको भी कुछ नहीं मिला, सीबीआई की और सीबीआई की प्रोसीडिंग्स जब चार्जेस फ्रेम करने में वो फेल हो गए और हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है और प्रोसीडिंग जब स्टे करवाई, तो उसके बाद इन्होंने ईडी डाल दी। और ईडी को भी चौधरी लाल सिंह साहब ने पूरा कोऑपरेट किया। वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वो मेंबर पार्लियामेंट, ही इज़ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द कंट्री। उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, एक बार नहीं किया, जितनी बार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने बुलाया वो उतनी बार गए, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। लेकिन बावजूद कोऑपरेशन के कल विदाउट सर्विंग एनी अरेस्ट वारंट उनको आनन फन में किसी दोस्त के घर बैठे खाना खाने भी नहीं दिया। इस किस्म का रिवेंजफुल एटीट्यूड लेकर जब सरकार चलेगी, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा एक इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। हम सुनते आ रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसे चल रहा है, आज उसका एक नमूना यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अभी चौधरी साहब की, जिनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, जिनको हार्ट में थोड़ी सी ट्रबल है, हाँ, ये मैं अभी मिल के आया हूँ, हार्ट में पेन है और ब्लड का एक क्लॉट भी है, वो उस स्थिति में तो नहीं है। लेकिन उन्होंने यही अपील की है पूरे काडर को कि मैं यहाँ पे भी रहूँ, जिस स्थिति में भी रहूँ, चाहे मुझे कोई भी कुर्बानी देना पड़ेगी, जम्मू की डोगरों की आवाज़ बुलंद रहनी चाहिए। और काडर को यही कहा है कि पीसफुल तरीके के साथ आप आगे बढ़ें। और जुडिशरी के ऊपर उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि जो जुडिशरी जो है वो इंसाफ करेगी। और मैं पहले भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोऑपरेट कर रहा था, आगे भी करूंगा। पर शिशु जी, एक सवाल मैं पूछूंगी, जिस जनता के लिए, जिस डोगरों के लिए चौधरी लाल सिंह जी एक बुलंद आवाज़ बन रहे हैं, निस्वार्थ होकर वो सामने आए हैं, उस तरह का समर्थन नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, जितने भी विपक्षी नेता हैं, विपक्षी दल की पार्टी, किसी का भी कोई बयान, इतने दिन से लगातार ईडी ऑफिस के बाहर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके समर्थक पहुंचे, किसी के मुख बिंदु से एक शब्द भी निकला। यानी आज चौधरी लाल सिंह जी को देख रहे हैं, कल उनके ऊपर भी ये आपद आ सकती है। तो ये बड़ी सवाल है कि आखिर क्यों चुप है? कि अपने आप को बचाया जा रहा है या अपनी कहीं करनी को बचाया जा रहा है? मैडम, आपके एनालिसिस की मैं तायद करता हूँ। इससे ये प्रूव हो गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अपोजिशन है वो चौधरी लाल सिंह है। आज एनसी, पीडीपी और बीजेपी की कनाइवेंस है, क्योंकि चौधरी लाल सिंह कश्मीरी लीडरों को तो अखरता ही था, लेकिन यहाँ के जो कद्दावर लीडर बने फिरते हैं बीजेपी के, उनकी आंखों भी अखरता था। तो इनकी कनाइवेंस के जो सारा दौड़ पिट रहा है, आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर कितने लोगों को ईडी ने बुलाया। आज डोगरा लीडर लाल सिंह, अगर महबूबा मुफ्ती स्टेटमेंट देती है तो लाल सिंह के खिलाफ देती है, फारूक अब्दुल्ला देता है तो लाल सिंह के खिलाफ देता है, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ देता है तो लाल सिंह के। क्यों? क्योंकि जम्मू की बुलंद आवाज लाल सिंह है। और जो जहाँ के लीडर दोस्त मारते थे, 70 साल लोगों को एक्सप्लॉइट किया कि हम जम्मू की बात कर रहे हैं, एक भी बंदा कश्मीर के हक, कश्मीर के उन लीडरों के खिलाफ नहीं बोलता, वो भी ईडी फेस कर रहे हैं, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों? इससे साबित होता है कि इनकी कनाइवेंस है। और जम्मू का जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के तरीके के साथ डेमोक्रेटिक एक वॉइस, जो जम्मू की बुलंद आवाज़ चौधरी लाल सिंह थी, उनको नाकाम कोशिश हो रही है कि किसी न किसी तरीके से ख़त्म करें। लेकिन हमें जुडिशरी के ऊपर पूरा विश्वास है, चौधरी लाल साहब ने पूरा विश्वास जताया है कि जुडिशरी फैसला करेगी और हम आगे भी जो कोर्ट का दस्तक देंगे और इसका रिलीफ देंगे। क्योंकि देखा जाए तो अगर चौधरी लाल सिंह जी की बात करें तो ये सवाल बड़े हैं हमारे। विपक्षी दल क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं उनके नेता बोले? क्या लग रहा है कि पोल पट्टी उनकी ना खुल जाए? मैडम, विपक्ष डरा हुआ है, क्योंकि चौधरी लाल सिंह जी तो अभी भी बेबाकी से कह रहे हैं कोई ईडी क्या जितनी भी एजेंसी भेजनी भेजो, पर विपक्षियों का बड़ा अफसोस आ रहा है, जो डोगरों की बात करते हैं, डोगरों के लिए बड़े बड़े बखान करते हैं, आज वो नेता डोगरे कहाँ हैं? चौधरी लाल सिंह भी उन्हीं डोगरों में से यही तो बात है कि चौधरी लाल सिंह ही एक आवाज है जो इनके दबाने से दबी नहीं।
इन सब ने इनवाइट किया कि आओ, लेकिन चौधरी लाल सिंह ने कहा कि जिस मंशूर को लेके मैं चल रहा हूँ उसके ऊपर बात हो सकती है तो करो, लोगों को रिलीफ दो, लोगों के हक की बात करो। अगर जम्मू को पॉलिटिकली एम्पावर करते हो तो मैं हर पार्टी के साथ, मेरे लिए कोई छूत नहीं, लेकिन उनको लगा कि ये इस तरीके से टैकल होने वाला बंदा नहीं है और आगामी 24 की इलेक्शन में एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरने वाली है, इसलिए उन्होंने एक नाकाम कोशिश की है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी जनता को बताऊंगा कि समय आ गया है कि इन लोगों को अच्छे तरीके से जवाब दिया जाए। धन्यवाद। जनरल सेक्रेटरी हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के, उन्होंने क्या क्या भली बात ये समझ चुके होंगे। यानी क्या लगता है कि आज विपक्षी दल क्यों, विपक्षी नेता जो एक दूसरे पर हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं, कोई कहता है ये फलां जो पार्टी है ये सियासत यानी कि सरकार की हिमायती है, कोई करता है, पर आज जब डोगरा नेता पर आपदा आई है, आज विपक्षी दलों ने चुप्पी क्यों साध दी है? कहीं ये डर तो नहीं कहीं अगर आवाज उठाएंगे कि उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए? यानी हर कोई अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है, डोगरों की किसी को चिंता नहीं है, अगर है तो वो चौधरी लाल सिंह जी को, जिसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। क्या जनता अब जागरूक होगी? क्या जनता अब चौधरी लाल सिंह जी का साथ देगी? आखिर किसके लिए उन्हें इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? आखिर किसकी चाल है, कौन है इसके पीछे? चलिए और भी लोगों से जानते हैं जो उनके समर्थक इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के परिसर में पहुंचे हुए हैं। इस समय हमारे साथ विजन पठानिया है जो बुलंद आवाज है डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के। चौधरी लाल सिंह जी की जो धर्म पत्नी थी, कल भी देखा किस तरह से रो रही थी, बिलक रही थी कि जिस तरह से उनको और उनके पति जो चौधरी लाल सिंह जी डोगरों के नेता, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी कहीं ना कहीं सेहत ना खराब हो जाए। अल्टीमेटली जिसकी आशंका थी वही हुआ, चौधरी लाल सिंह जी की जो हेल्थ थी, सेहत खराब हुई और आज इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। सवाल बड़ा ये है कि वो नेता जो हमेशा डोगरों की बुलंद आवाज बना निडर होकर, आज जनता क्या उसका साथ देगी? क्या विपक्षी दल के मुख्य बिंदु से एक भी शब्द निकला चौधरी लाल सिंह जी के? क्या विजन जी क्या कहेंगे? क्या हालात चल रहे हैं, हमें भी समझ नहीं आ रहा। देखिए, हमको खुद समझ नहीं आ रहा। कल हमें चौधरी साहब के साथ था, सुबह 10:30 बजे से लेके हम ईडी ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे। इनकी बेटी को वहाँ समन किया था, जो थे वो अपना मजिस्ट्रेट है, तो हम वहाँ बैठे 4:30 के लगभग, 4:30 के लगभग वो बोलते हैं कि मेरे को वकील से मिलने जाना है। मैं सर आप जाइए, हम बैठे हैं अंदर। तो 5, सवा 5 बजे जो उनकी बेटी हैं कामिया सिंह, वो वापस आ गई, तो हम उनसे मुलाकात होती आप घर जाइए, सब ठीक है। हम घर आ गए। शाम को पता चला कि ये गिरफ्तारी हो गई है। हम ईडी ऑफिस पहुँचे, रात को कठुआ से, उधमपुर से, बसोली तक से लोग पहुँचे। 12:30-1 बजे के लगभग हमको बोलते आप घर जाइए, चौधरी साहब आराम करेंगे। उन्होंने पर जो सूत्रों के आधार पर हमको खबर पहुंची थी कि 7 तारीख तक उनकी बेल थी, तो 7 तारीख की रात को 12 बजे होती है, यानी अगर खत्म होनी हो उससे पहले उन्होंने डिटेन कर लिया, इंतजार भी नहीं किया। मैं आपको बोल रहा हूँ, कानून की हमारे राज्य में धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये तो कोर्ट में पहले भी गए थे प्री पोन हियरिंग करने के लिए, तो जैसे लताड़ लगी थी इनको। इन्होंने वहाँ क्या बोला था कि हमारा प्रीमिसेस ने पूरा कब्जा कर लिया, सीढ़ियों पे बैठ गए हैं, ये वो, तो जज ने फेंक दी। कल भी आर्गूमेंट्स बड़े अच्छे हुए थे, वकील हमारे होपफुल थे। फिर गार्ड नोज क्या हुआ, कैसे हुआ कि बेल रिजेक्ट होगी। एक तो अब हम एक तो हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा हमारी एक छोटी सी मीटिंग में हम हर गांव, हर गली कूचा, हर एरिया में जाके लोगों को बताएंगे, हकीकत बताएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जो आदमी आपकी आवाज़ है आज उसको आपकी ज़रूरत है। एक ही आदमी है, एक ही जो सच बोलने वाला लीडर बचा है जम्मू का। जो विपक्षी दल क्यों नहीं बोले इस पे? कोई भी किसी भी नेता ने एक भी शब्द नहीं बोला। क्या वहाँ मनीष सानी जी आए थे शायद, और बाकी उनको देखना चाहिए कि जो गलत हो रहा है आज इनके साथ, कल आपके साथ भी होगा। इनके साथ तो सीधे ही हम बोलते हैं वो पॉलिटिकल वेंडेटा है। उनके बेटे ने बोला कि आज बीजेपी में चले जाएं, सब खत्म हो जाएगा। उनकी वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाता सब कुछ। देखो, अजीत पवार को बोलते थे 70,000 करोड़ का घोटाला, और वहाँ साथ जुड़ के मोदी जी सब घोटाले खत्म हो गए। तो चौधरी साहब ने बोला कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। देखो, 2 साल CBI करके कुछ नहीं मिला उनको, CBI कुछ नहीं कर पाई। वही अगर कुछ है तो निकाले ना, अगर चौधरी लाल सिंह जी निकाला तो चौधरी साहब बोलते यार क्या, मैंने टुच्ची सी बेकार सी ज़मीन थी, मैंने तैयार की, पूरी ले ली, और कितनी 15 लाख कुछ ऐसे बोल रहे थे, और मेरे पास सोर्स है, कोई भूखा ना का थोड़ी था। 84 में मैं ठेकेदारी करता था, 96 में मैंने ठेकेदारी बंद की, 1 लाख ठेकेदार था मैं जब मैं MLA बन गया। तो वो तो इनसे कोई घबरा थोड़ी रहे। अभी उनकी सेहत कैसी है, उनकी हालत? अंडर ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का है उनको, प्लस 10-10, 12-12 घंटे बैठा के रखना, और ऊपर खाते कुछ नहीं। इनके पानी तक नहीं पीते, वो चाय तक नहीं पीते इनकी।
और इतनी देर उम्र तो है आपकी बेचारी। तो और उसकी उनकी वजह- धर्मपत्नी जो रो रही है, उनकी- बिलख रही है। उनको- बड़ी अफसोस की बात है, जहाँ पर एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम नारा लगाते हैं, वहीं पर अगर जम्मू कश्मीर की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। आज वो भी बेटी है, किसी घर की बहू है, किसी की माता है, किसी की बहन है, किसी की धर्मपत्नी है। आज उन्होंने कई रियासत में उनके साथ भी बदतमीजी की देखो गई। हमारे डोगरों में ये नहीं होता था, लड़ाई मर्द लोग लड़ते थे। अब ये ओछे हथियारों पे आ गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम नहीं डरने वाले, हम बिल्कुल नहीं डरने वाले, क्योंकि गलतफहमी में बैठे हैं ये। इनकी ज़मीन राजनीतिक खिसक चुकी है, लोग नहीं बोले, लोग गुस्सा चुप है और अंदर से जल रहे हैं लोग। इनकी मैं चैलेंज करता हूँ, आज इलेक्शन करवा लो, जनता आपको अभी औकात दिखा देगी। ये लोग इस काबिल नहीं थे, 0 IQ लेवल के नेता हैं ये। मोदी लहर में जीत गए, और जब जीत गए हो तो इनको वो जीत हजम नहीं हुई। इनको सफलता पचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। परमात्मा ने आपको मौका दिया था, तो आप जनता के भले की बात हो, मौके को कैश करते हैं। जनता को दिया क्या बताओ? हमको दिया नंबर 2 बेरोजगारी में, हमको दिया शराब माफिया, हमको दिया खनन माफिया। हमने माफिया सुने नहीं थे। स्मार्ट मीटर, ये स्मार्ट सिटी में सब बाहर के लोग, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स। ये किस मुंह से जनता के पास जाएंगे? ये तो हमको इकोनॉमिकली कमज़ोर कर रहे हैं। हम कश्मीरियों से देखो, हमारी उनसे कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी, हमने लड़ाई थी कि आप लोग हमारा हक नहीं देते। चौधरी लाल सिंह कमजोर पड़ने वाले हैं, डरने वाले हैं? नहीं, मतलब नहीं। उनके सिपाही आपके सामने खड़े हैं, जो करना कर लेंगे, जो करना करें। हम तो शरेआम बोल रहे हैं, आपके सामने कैमरे में बोल रहे हैं कि कौन करवा रहा है। और जितना मर्जी जितना वो जुल्म करेगा, उतना जनता उसको उखाड़ के फेंकेगी। धन्यवाद धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विजयंत पठानिया जी। डॉक्टर शिशु ने क्या कहा और विजयंत पठानिया जी ने कहा, उन्होंने कहा हम चौधरी लाल सिंह जी के सिपाही हैं और दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हैं, उनके साथ पूरी यानी हिम्मत के साथ खड़े हैं। जिसने जो करना कर लीजिए, पर ज़रूरत है अब डोगरों को जागरूक होने के लिए। कौन है आवाज़ उठा रहा, बुलंद आवाज़ उठा रहा है, कौन उठाता है, जनता को अब समझना होगा। कौन नेता निस्वार्थ होकर जनता के लिए उसके शाना बचाना खड़ा है। चिल्ला कर चौधरी लाल सिंह ने मीडिया में कितनी बार बाइट दी कि लोगों समझो, अब समझो, आने वाले समय में समय ऐसे फिसल रहा है आज तो रेत की तरह, जो शायद ही वापिस आएगा। पर हालात जो हैं, हालात बद से बदतर होते जाएंगे। अब देखना है कि क्या इस रवैये से जो चौधरी लाल सिंह जी के साथ किया जा रहा है, अगली बारी किसकी होगी। उस समय देखना है कि किस तरह से कोई उनकी आवाज़ बनकर सामने आता है। चौधरी लाल सिंह जो कि डोगरों की आवाज़, उनका पहनावा, वाकई कहेंगे कि डुग्गर शेरे डुग्गर जो उन्हें नाम दिया गया है, उनके ड्रेस से फिर उन्हें पहनावे से ही आपने देखा, जब से हम भी देखते आए हैं, वही चूड़ीदार पजामा, वही कुर्ता, यानी वाकई अगर वो चल रहे हैं तो वाकई डुग्गर की संस्कृति को लेकर चल रहे हैं। पर आज उनके साथ इस तरह से प्रताड़ित हो रही है, जनता चुप क्यों है, ये बड़ा सवाल है। बार बार चौधरी लाल सिंह जी का भी ये सवाल था, जनता क्यों चुप है, विपक्षी दल क्यों चुप है। आज इनके साथ, कल आपके साथ भी होगा। क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए और प्रार्थना कीजिए चौधरी लाल सिंह जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, स्वस्थ होकर अपने घर को वापस लौटें और जनता के जो इन्होंने अपने कंधे पर जिम्मेदारी ली है उसे बाखूबी निभाएं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।